psychology of social change. We will see that how psychology interact with the social change and how we see change, whether it's cultural context or sociological context, that how it have a kind of relationship with the psychology. In other words, दूसरे सादा अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि एक तो साइकोलॉजिकल पैराडाइम है सोशल चेंज को समझने का, दूसरा यह है कि साइकोलॉजी का अपना क्या पैराडाइम है जिससे वो सोशल और कल्चरल चेंज जो आ रही होती है किसी माशरे के अंदर, समाज के अंदर, उसको समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए और उसको ओवरऑल जो हॉलिस्टिक पिक्चर है, सिनारियो है, उसमें साइकोलॉजी इसको किस तरह देखती है. बिफोर वी गो इनटू द डिटेल अबाउट द टॉपिक, we see that psychology stands for what? So psychology is defined as a scientific discipline that studies mental states, processes and behaviors in humans and other animal. इसका मतलब यह हुआ सादा ज़बान में कि साइकोलॉजी का ताल्लुक एक ऐसे सब्जेक्ट से है कि जो कि इंसान हो या जानवर हो, ह्यूमन की बात हो या एनिमल की बात हो, उस हवाले से जितने भी जहनी किस्म के जो उसकी हालतें हैं इंसान की, उसका जहनी बिहेवियर है और उसका जहनी जो डिफरेंट किस्म की सोचें, मुहरकात और जो भी इंसान का जहनी तौर पे जो सब्जेक्ट मैटर उसका बन रहा होता है, तो इस पूरे को अहाता करने के लिए एक सब्जेक्ट जिसका नाम साइकोलॉजी है. सो द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. One part that is a large profession of practitioners and a smaller, but no doubt it's a growing science of mind, brain and social behavior. जब हम साइकोलॉजी के फोकस को देखने की कोशिश करते हैं तो साइकोलॉजी इट्स अ मल्टीपल काइंड्स ऑफ जो इंसान के दिमाग के अंदर जो डिफरेंट मुहरकात, जो मोटिव, जो डिज़ायर, जो मोटिवेशंस चल रही होती है एट द सेम टाइम, जिसको आप मेंटल अर्ज कहते हैं, मेंटल डिज़ायर कहते हैं, मेंटल प्रोसेसेस कहते हैं, उनको वो जो भी सोच उसको आ रही होती है एज एन इंडिविजुअल, तो उस तमाम को देखने के लिए साइकोलॉजी जो है वो अपना रोल प्ले करती है. दूसरा साइकोलॉजी है वो पर्सनल और यूनिक एक्सपीरियंस दैट इन्फ्लुएंस हाउ एन इंडिविजुअल विल एक्ट एंड थिंक. दूसरा साइकोलॉजी फोकस करती है कि इंसान एज एन इंडिविजुअल, एक फर्द के तौर पर इनफरादी सूरत हाल में एक इनफरादियत को कायम रखते हुए वो किस तरह एक्सपीरियंस लेता है, किस तरह एक्सपीरियंस गेन करता है, और ये जो चीज़ उसकी है वो उसके तमाम तर उसकी सोच और उसके तफक्करात और उसके फिक्र और उसके जो भी अमल, ह्यूमन कंडक्ट है या ह्यूमन वे है जिससे वो उसने एक्ट करना होता है, बिहेव करना होता है, उसके हवाले से तो इसके ऊपर साइकोलॉजी असरअंदाज होती है. साइकोलॉजी आल्सो इन्वॉल्व्स द स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन पीपल्स एटीट्यूड, और एटीट्यूड मीन्स व्हाट दे थिंक. एटीट्यूड इंसान का वो पार्ट है जिसको आप सॉफ्ट पार्ट कह लें, जिसको मेंटल उसका पार्ट कह लें, जिसको आप अनसीन पार्ट कह लें, जिसको आप उसकी स्पिरिट कह लें, जो इंसान के अंदर जो कि हमें नजर नहीं आती, मटेरियल फॉर्म में नहीं होती. एक तो वो चीज है, और दूसरा जो है कि उसका बिहेवियर किस तरह का है. यानी ये लिंक है साइकोलॉजी कि एक सोच क्या है और फिर सोच को जब ट्रांसलेशन करके उसको ट्रांसलेट किया जाता है, उसको एक्चुअलाइज किया जाता है, उसको मटेरियलाइज किया जाता है ह्यूमन एक्शन में, और ह्यूमन एक्शन और ह्यूमन बिहेवियर के व्हाट दे एक्चुअली डू, और इसके दरमियान जो लिंक है यानी माइंड से लेके बॉडी का लिंक यूं कह लें, या उसका जो सोच है उससे लेके अमल का जो लिंक है, ये सारी जो डिबेट है वो साइकोलॉजी की डोमेन में आती है. अब हम देखते हैं कि हमने एक ग्रोइंग फील्ड है, लिटरेचर हमें नजर आ रहा है साइकोलॉजी के डोमेन में, जो कि लिंक कोशिश कर रहे हैं और उसको ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव और थ्योरीज बिल्ड हो रही हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये ओवरऑल इंसानों की कलेक्टिव लाइफ के अंदर और इंडिविजुअल लाइफ के अंदर किस तरह डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में ये इंपैक्ट करती हैं. क्योंकि साइकोलॉजी बेसिकली मोर कंसर्न होती है उन खास तौर पे जिनकी बात करें जिनकी वॉइस अनहर्ड होती है,
या उसको मार्जिनलाइज्ड कहा जाता है, ऑप्रेस्ड पीपल, द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। और नो डाउट कि वो अपर और हर किस्म के ग्रुप से ज्यादा डील करती है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो सिर्फ ऑप्रेस्ड के साथ करती है। लेकिन जो मार्जिनलाइज्ड किस्म की कम्युनिटीज होती हैं तो बिलखसूस, और जो उनके पॉलिटिकल, उनके इकोनॉमिक, उनके जो कल्चरल किस्म के खास तौर पे जो प्रॉब्लम और इश्यूज हैं, उनके हवाले से वो डील करती है। अब हम करते हैं थोड़ा सा कि इसके ऊपर जो थेरिस्ट हैं, डिफरेंट थेरीज डेवलप हुई हैं, वो थेरिस्ट क्या कहते हैं। तो पहला थेरिस्ट जो है वो सोशल साइकोलॉजी, उसका ताल्लुक है कि जिसका नाम है जिलोटो विर्ट्स। वो को फाउंडर है उन साइकोलॉजिस्ट में से जिन्होंने सोशल चेंज के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। वो कहता है कि इंटरेस्ट हैड बीन ग्रोइंग स्टडीली इन द कम्युनिटी साइकोलॉजी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इन साइकोलॉजी फॉर सोशल चेंज। उसका ये कहना है कि जिस तरह लोगों के अंदर सोशल चेंज का इम्पैक्ट और उसका इन्फ्लुएंस आगे बढ़ना शुरू हुआ, इसी तरह साइकोलॉजिस्ट ने भी उसको समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी कंप्रीहेंशन के लिए, और उसके पीछे जो डिजायर और मोटिवेशन इंसानी इंडिविजुअल हैं उनको समझने के लिए फिर साइकोलॉजी ने भी अपना रोल प्ले किया। और ये जो रोल था साइकोलॉजी का, ये डिफरेंट अक्रॉस द ग्रुप ऑफ पीपल था। ये नहीं था कि ये एक खास किस्म के सेक्शन ऑफ सोसाइटी से डील करती थी, बल्कि डिफरेंट जो सेगमेंट और जिसको हम सोशल लेयर्स कहते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटाज ऑफ सोसाइटीज कहते हैं, उनके ऊपर इसने फोकस किया। अब नेक्स्ट हमारा जो फोकस है वो ये है कि साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस किस लेवल की और किस एक्सटेंट की और कितनी इंपॉर्टेंट है ये डोमेन ऑफ नॉलेज, जो कि सोशल और कल्चरल चेंज को समझने की कोशिश करती है। तो अभी हम वेरी क्विकली बुलेट फॉर्म में हम कोशिश करेंगे इसको समझने के लिए। तो पहली जो चीज है वो है सोशल वेल बीइंग। अब हम सोशल वेल बीइंग का जब हम अहाता करने की कोशिश करते हैं तो ये वेल बीइंग वो है जिसमें इंसान की हर किस्म की जो सोशल लाइफ है उसको ओवरऑल वो साइकोलॉजी देखती है कि ओवरऑल हम वेल बीइंग उसकी इंसान की हो रही है, कि एज अ इंडिविजुअल जब वो सोसाइटी में मूव करता है, जब ग्रुप्स में मूव करता है, कम्युनिटीज में मूव करता है, और उस कम्युनिटी की, उस सोसाइटी की, उस ग्रुप की वेल बीइंग कितनी हो रही है, और वो इंसान जो एज ए फर्द उसमें जाता है उसकी वेल बीइंग कितनी है। क्योंकि फर्द की वेल बीइंग कलेक्टिव और सोशल वेल बीइंग से जुड़ी हुई चीज है। दूसरी चीज है कि इंसान की उस फर्द की जिसको वो अंडर स्टडी है जो साइकोलॉजी के, उसकी मेंटल वेल बीइंग। मेंटल वेलबींग मुराद यह है कि उसकी खास तौर पे एस्थेटिक, खास तौर पे मोरालिटीज, खास तौर पे उसकी जो जो ज़हनी कह लें, उसकी रूहानी कह लें, उसकी इंट्रिंसिक भी इसको कहा जाता है, बिल्कुल बातनी किस्म की, दाखिली किस्म की वेलबींग भी हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी साइकोलॉजी की डोमेन में आता है। दूसरा है वेलफेयर ओवरऑल। और वेलफेयर से मुराद ये है कि वो जो इंडिविजुअल है जिसके ऊपर फोकस कर रही है, या कोई कलेक्टिव एक ग्रुप है जिसके ऊपर साइकोलॉजी डोमेन उसको स्टडी कर रही है, उनकी वेलफेयर के हवाले से जो ये वेलफेयर का हम अलहदा भी एक टॉपिक कवर करेंगे कि वेलफेयर ओवरऑल। लेकिन जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वेलफेयर से मुराद ओवरऑल उनकी वेल बीइंग और वेलफेयर हो रही है या नहीं। इसके बाद साइकोलॉजी की डोमेन ओवरऑल जस्टिस भी है, और फिर इक्वालिटी और इक्विटी और फेयरनेस, ये भी बहुत बड़ा। और इसको अगर साइकोलॉजी के डोमेन में देखें तो आपको नजर आएगा कि बाज़ औक़ात जस्टिस की वजह से, फेयरनेस और फेयर प्ले ना होने की वजह से जो इंडिविजुअल को शॉक नजर आते हैं, उसको जो इश्यूज बनते हैं, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, साइकोलॉजी उनको भी स्टडी करता है। नेक्स्ट है दैट इज द ट्रस्ट, कि कितना ट्रस्ट इंडिविजुअल आपकी सोसाइटी में, कम्युनिटी में और जिन ग्रुप में मूव करता है वो ट्रस्ट कितना है। यानी अगर ट्रस्ट डेफिसिट हो गया तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे नजर आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो दैट इज द क्लिनिकल ट्रेनिंग। क्लिनिकल ट्रेनिंग से मुराद यह है, क्लिनिकल जब इंटरवेंशन आप करते हैं किसी ऐसा को बीमार ज़हन सोसाइटी में, किसी वजह से वो मेन स्ट्रीम से हटता है, तो उसके ऊपर साइकोलॉजी अपना फोकस करती है कि किस तरह इंटरवेंशन करके, इफेक्टिव प्लानिंग करके और उसकी रिहैबिलिटेशन का पैकेज बना के उसको हम दोबारा किस तरह मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। उसकी रिहैबिलिटेशन कह लें, उसकी रेफर्मेशन कह लें, उसकी रिजुविनेशन कह लें, कि तमाम तरह से दोबारा हमने इंसान को रिफॉर्म करके दोबारा री इंटीग्रेट करना है सोशल
जो मेन स्ट्रीम की सोसाइटी है, एज अ वेरी healthy citizen of the state and a member of the society.